जानेंगे हम चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, उसकी प्रकृति एवं उसके कार्यों के बारे में। तो चंद्र स्वर, सबसे पहले मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव मेरे इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं उसको आप भर भर के प्यार दे रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्राना। थैंक यू सो मच सबको। 2025 के लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका खुशियों भरा जाए और सुख समृद्धि लेकर अपार मात्रा में आपके जीवन में आए, इसके लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और इसके जो कार्य है, कौन से स्वर में कौन सा काम कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो स्वर विज्ञान यानी सुप्रीम साइंस जो हमारे सांसों का ज्ञान है, चंद्र स्वर यानी माँ पार्वती जी का स्वरूप। जब सारे मानव जन का कल्याण के लिए ऐसी कौन सी विद्या है जिस पे अगर हम काम करते हैं तो वो हमारे लाइफ को सक्सेसफुली डिज़ाइन कर देता है, लाइफ में सक्सेस को लेकर आता है और साधारण मानव भी उसका यूज़ कर सकता है। ऐसी कौन सी विद्या है, ये प्रश्न जब शिव जी को माँ पार्वती जी ने बताया था तब प्रभु ने शिव स्वरोदय में दिया गया है कि इस स्वर विज्ञान का नाम लिया था। ये बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोगों को पता है और लोगों ने इस पे काम करके बहुत सारे सक्सेस अपने जीवन में लेकर आए हैं। इसे आप दिया जला सकते हैं। स्वर विज्ञान से कैसे दिया जलाया जाए ये मैंने शार्ट्स डाला है, वो भी आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। किस तरह से इस स्वर विज्ञान से दिया जलाकर आप अपने लाइफ में उस ग्रोथ को लेकर आ सकते हैं, दिए की प्रकाश के समान। उससे आप वशीकरण कर सकते हैं, लोगों के मन की इच्छा को आप जान सकते हैं, किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर कहीं पे रखी है, किस दिशा में रखी है गुमी हुई चीज़, तो वो भी आप इस पर यानी प्रैक्टिस करके सीख कर उसको आप जान सकते हैं। बिगड़े रिश्ते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है ये भी आप जान सकते हैं। स्टूडेंट है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ाना है आपको, किसी प्रकार की ग्रोथ चाहिए तो हम स्वर विज्ञान का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बहुत बड़ी डील है तो हमें स्वर को एक्टिवेट करके उस डील को हासिल करना है। किसी के अपनी बात मनवाने के लिए, किसी को अगर हमें जो चाहिए वो हासिल करना है, हमारी बात मनवानी है, तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जहाँ प्रकृति के सारे ज्ञान, ये साइंस यानी प्रकृति जो सारे ज्ञान जहाँ ख़त्म हो जाते हैं तो ये विद्या लाइफ में हमारे आती है, इसका कदम रखती है और ये सुप्रीम साइंस से हम जो चाहिए वो हम पा सकते हैं। तो अब जानेंगे स्वर की प्रकृति एवं उसके कार्य। चंद्र स्वर क्या है? साक्षात माँ पार्वती का रूप। चंद्रमा की शीतलता, ठंडाई, कोमलता। तो शांत, उग्र नहीं, शांत यानी कोई भी आपको काम करना है और आप अगर इस ईडा नाड़ी यानी चंद्रमा, जब चंद्रमा आपकी शुरू है यानी ईडा नाड़ी एक्टिवेट है, आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल जब एक्टिवेट है तो उस स्वर से आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो आपको बस इस तरह से करके आपका स्वर चेक करना है। 72,000 नाड़ियाँ है। ये है ईडा, ये है पिंगड़ा। लेफ्ट नोस्ट्रल ईडा, राइट नोस्ट्रल पिंगड़ा, और जो दोनों सांसें चले तो वो है सुषुम्ना। जब सुषुम्ना चले तो आपको बस आध्यात्मिक काम करना है, आपको कुछ जाप करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, आपको ईश्वर को याद करना है, तो ये काम कर सकते हैं। बाकी काम आपको कोई भी नहीं करना है। इसके बाद ऋणात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा होता है तब
ऋणात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका आर्गन मूलाधार चक्र पर है। और जो फेफड़े होते हैं, जो पाचन संस्था होती है, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत होता है, अच्छे से वर्क करता है। यह चंद्र के समान ऊर्जा देने वाला हमारा यानी चंद्र स्वर है, जो साक्षात ठंडा, नर्म और माँ पार्वती जी का स्वरूप है और बहुत सारे लाभ हमें देता है। जो यानी कोई भी आपको काम करना है तो आप चंद्र स्वर अगर एक्टिव है तो उसमें आप कर सकते हैं। कुछ पैसों के रिगार्डिंग काम करना है, यानी कुछ डील वगैरह नहीं, लेकिन छोटे जो काम होते हैं वो करने हैं तो आप चंद्र स्वर में कर सकते हैं। मानो घर का गृह प्रवेश करना है, आपको विवाह करना है, तो आपको शुभ कार्य कोई भी अगर करना है तो चंद्र स्वर में आप इसे कर सकते हैं। ये बहुत शुभ लाभ देता है। तो आपको स्वर को चेक करके ये कामों को आपको करना है। ये बहुत लाभ देता है। ये शांत स्वरूप का आपका चंद्र स्वर। जितने भी पेय पदार्थ है उसको भी आपको चंद्र स्वर में ही पीना है, ताकि वो शीतलता आपके अंदर जाकर दे सके। उसके बाद हम जानेंगे सूर्य स्वर के बारे में। ये धनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपका ये जो सूर्य स्वर होता है वो एक्टिवेट हुआ होता है। जब आप टॉयलेट में जाते हैं तब आपको सूर्य स्वर को एक्टिवेट कर देना है। खाना खाते हैं तो सूर्य स्वर को एक्टिवेट करना है, ताकि वो अच्छे से डाइजेशन हो सके, इसके लिए। तो ये शिव जी का स्वरूप है। जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो माँ पार्वती जी का प्रतीक है, और जो हमारा सूर्य स्वर है यानी पिंगड़ा स्वर, वो साक्षात भगवान शिव जी का स्वरूप है। तो ये धनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है, गरम, उग्र। तो ये धनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। यह शरीर में एक प्रकार का जोश लेकर आता है, यानी एक स्फूर्ति को बहुत अच्छे से ये प्रदान करता है। इसका सीधा संबंध अनुकंपनी नाड़ी से होता है। आपको कोई कोर्ट कचहरी, झगड़े, इसमें यानी झगड़ना, उग्र कार्य जो होते हैं वो जब ये नाड़ी एक्टिवेट होती है तब होते हैं, और एक्टिवेट करके इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट भी आप ला सकते हैं। भोजन में आपको सूर्य स्वर ही एक्टिवेट करना होता है। लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना होता है, ये सब सूर्य स्वर में होता है। जब आप यानी कोई बड़ी डील्स करते हैं तो आपको ऊर्जा किस प्रकार की चाहिए, तब आप में ऐसा स्फूर्तिला जोश चाहिए, तो उसके लिए आपका सूर्य स्वर तब एक्टिव होता है। तो उसमें जब आप ये काम करते हैं तो आपको वो काम में ग्रोथ मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा धनात्मक ऊर्जा आपके जीवन में लेकर आता है। तो ये जो ईड़ा है वो माँ पार्वती का, और जो पिंगड़ा नाड़ी है वो साक्षात शिव जी का प्रतीक है। शिव जी कैसे है? उग्र है, गर्म है। उस प्रकार ये हमारी सूर्य नाड़ी गर्म है, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहता है। ये अनुकंपना नाड़ी से यानी उसका संस्थान वहाँ पे है, और बहुत ही अच्छे से जो कोर्ट कचहरी में अच्छे रिजल्ट लाना होता है, झगड़े होते हैं, जब ये आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है तब ये सारे काम होते हैं। तो जब भी आप सोते हैं आपको पता करना है कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो। जब आप वॉशरूम यूज़ करते हो तब आपको पता चले कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, ताकि आपको वहाँ पे समय ना ज़्यादा लग सके, आपका पाचन तंत्र भी अच्छे से हो सके, और वहाँ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोई भी पेय पीते हैं तो आपको चंद्र स्वर में
पेय पीना है। अब बारी आती है सुषुम्ना की। जब ईडा और पिंगड़ा दोनों भी सांसें एक ही बार में चल रही हो, तब हमें क्या करना है? तब हमें कुछ नहीं करना है, बस ईश्वर का नाम जाप हमें शुरू कर देना है। कुछ यानी ऐसे काम करने हैं जो आध्यात्मिक हो, पूजा पाठ, ईश्वर का जप कर लेना, कुछ मेडिटेशन ही 2 मिनट के लिए यानी करना। ये सब कुछ आपको जब सुषुम्ना जब एक्टिवेट है तब आपको ये सारा कुछ करना है। बस 2 या 3 मिनट के लिए वो एक्टिवेट रहती है सुषुम्ना, तब आपको नाम जाप करना है, ईश्वर का नाम लेना है। कुछ माला जाप आप कर सकते हैं, कुछ प्रेयर्स बोल सकते हैं या मेडिटेट कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाना है। तो जाना आपने किस प्रकार से आपको ये सब कुछ करना है। प्रकृति में सब कुछ बहुत अच्छे से पहले से ही तय है और हमें किस स्वर में कौन से काम करने हैं और उसमें ग्रोथ पानी है। शरीर को अच्छे से उस स्वर में हमें डालना है, उसको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से हमें हमारा जीवन हमें जीना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि चंद्र स्वर किस प्रकार से है, कब एक्टिवेट रहता है, वो किस प्रकार माँ पार्वती जी का स्वरूप है। जो सूर्य स्वर है वो किस प्रकार भगवान शिव जी का स्वरूप है, उग्र है, कनखर है, गर्म है। और आपको ये किस प्रकार से धनात्मक ऊर्जा खींचकर आपके पास लेकर आता है। कोर्ट कचहरी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, ये सब कुछ सूर्य नाड़ी में होता है। और जब आपकी जो ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, यानी दोनों नाड़ी जब चलती है एक ही बार में, तब आपको नाम जाप पर ध्यान देना है और अच्छे से ईश्वर के प्रति अपना थोड़ा सा समय लगाना है। बाकी कोई भी काम नहीं करने हैं, ये कीजिए और अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ को, सक्सेस को लेकर आइए। आपकी हेल्थ, आपकी करियर, आपकी रिलेशन, आपका मनी का एरिया बहुत जल्दी अबंडेंस में आपकी लाइफ बदल जाएगी। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक पावरफुल वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किए बिना नहीं जाना है और इसे शेयर भी करना है। और आपको इसमें से क्या नहीं समझा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप इस प्रैक्टिस को कब से अपनाना चाहेंगे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक पावरफुल वीडियोज़ के साथ। अभी तक आपने देखा, साथ दिया, आपका भर भर के प्यार मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हाँ, बहुत लोगों ने पूछा था कि आप क्लासेस कब से लेने वाले हैं। तो अगर आप क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इंक्वायरी कीजिए, पूछिए कमेंट बॉक्स में आप कब से इंटरेस्टेड है। हम 2025 में बहुत जल्द क्लासेस को लेकर आएंगे और साथ मिलकर हमारी जर्नी को पूरा करेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा, मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ये दुआ है मेरी। थैंक यू सो मच।